प्रश्न 25। वृत्त का व्यास PQ दो जीवाओं AB तथा CD को क्रमशः बिंदुओं M तथा N पर समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि AB समानांतर CD। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे इस तरह से। तो कह रहा है कि वृत्त का व्यास PQ, देखिए ये है PQ। तो व्यास जो होता है केंद्र से होकर जाता है, तो यहाँ पे वृत्त का केंद्र है O। तो वृत्त का व्यास PQ दो जीवाओं AB, तो यहाँ पे मान लेते हैं AB एक जीवा है AB, तथा CD हम यहाँ पे मान लेते हैं CD। तो कह रहा है वृत्त का व्यास PQ दो जीवाओं AB तथा CD को क्रमशः बिंदु M तथा N पर समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि AB समानांतर CD, यानी AB समानांतर होगा CD के, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या है, PQ जो है व्यास है जो कि जीवा AB को M पे समद्विभाजित कर रहा है और जीवा CD को N पे समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित मतलब AB को दो बराबर भाग में बांट रहा है, यानी AM और BM बराबर होगा। देखिए AM और BM बराबर होगा क्योंकि PQ जो है दोनों जीवा को समद्विभाजित कर रहा है M और N बिंदु पे, तो AM और BM बराबर हो जाएगा। उसी तरह CN और DN ये बराबर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो दिया है कि AM बराबर BM और दिया हुआ है CN बराबर DN। तो AM और BM बराबर है, CN और DN बराबर है, ये दिया हुआ है क्योंकि PQ जो है दोनों जीवाओं को समद्विभाजित कर रहा है। तो AM BM बराबर हो जाएगा, CN DN बराबर हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि AM बराबर BM, AM और BM बराबर है, तो AM बराबर BM क्या है, दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है। तो जब AM और BM बराबर है तो हो जाएगा OM लंब होगा AB पर। क्यों होगा, देखिए जब AM BM बराबर है तो OM AB पर लंब हो जाएगा। तो जब AM और BM बराबर है इसका मतलब OM लंब हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा जीवा पे लंब होता है। तो देखिए केंद्र से, केंद्र O है तो OM क्या हो गया, केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पे क्या होता है, लंब होता है। तो OM AB पे लंब हो जाएगा क्योंकि M मध्य बिंदु है और OM क्या है, केंद्र से, देखिए केंद्र से यहाँ पे मिल रहा है जीवा के मध्य बिंदु को, तो केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पे लंब होता है, तो OM लंब हो जाएगा AB पर। तो जब AM बराबर BM है तो OM लंब होगा AB पर। तो जब OM AB पे लंब है इसका मतलब कोण OMB हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए कोण OMB यानी ये वाला कोण,
ठीक है, ये वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि OM लंब है AB पर, तो ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। तो कोण OMB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहां पे लिखेंगे लेकिन कोण OMB प्लस कोण PMB बराबर 180 डिग्री। ये कैसे हुआ? तो यहां पे लिखेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म से कोण OMB प्लस कोण PMB बराबर 180 डिग्री होगा। तो देखिए कोण OMB यानी ये वाला कोण और कोण PMB ये वाला, देखिए कोण PMB ये हो गया, PMB ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा, क्योंकि PQ क्या है? एक सीधी रेखा है। तो OMB और PMB ये दोनों कोण रैखिक युग्म बना रहा है, यानी दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो कोण OMB प्लस कोण PMB बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से। तो कोण OMB कितना है? 90 डिग्री है। देखिए कोण OMB 90 डिग्री है, तो लिखेंगे अतः कोण OMB के जगह पे 90 डिग्री लिखेंगे। तो 90 डिग्री जोड़ कोण PMB बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण OMB 90 डिग्री है, तो कोण OMB के जगह पे 90 डिग्री लिख लिए। तो 90 डिग्री जोड़ कोण PMB बराबर 180 डिग्री। अतः कोण PMB बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री को इधर ले जाएंगे बराबर के दाएं तरफ, तो माइनस में हो जाएगा, यानी 180 डिग्री में से 90 डिग्री को घटाएंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो कोण PMB बराबर आ गया है 90 डिग्री। इसको हम पहला लिख लेंगे। कोण PMB कितना आ गया? 90 डिग्री। तो जब कोण OMB 90 डिग्री है और कोण OMB प्लस कोण PMB बराबर 180 डिग्री आया है रैखिक युग्म से, तो कोण PMB भी 90 डिग्री हो जाएगा इस तरह से। तो इसका मतलब कोण OMB भी 90 डिग्री होगा, कोण PMB भी 90 डिग्री होगा, ये दोनों कोण 90-90 डिग्री होगा। अब लिखेंगे पुनः CN बराबर DN, CN बराबर DN दिया है, तो CN बराबर DN भी दिया हुआ है। तो जब CN और DN बराबर होगा तो लिखेंगे अतः ON लंब होगा CD पर। तो जब CN और DN बराबर है, इसका मतलब ON लंब होगा CD पर। कैसे? तो देखिए CN और DN बराबर है क्योंकि N मध्य बिंदु है, तो CN और DN बराबर हो गया। तो वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पे लंब होता है, यानी ON लंब हो जाएगा CD पर, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पे लंब होता है, तो ON लंब हो जाएगा CD पर। तो जब CN और DN बराबर है तो ON लंब हो जाएगा CD पर। तो जब ON CD पर लंब हो गया, इसका मतलब कोण OND बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो कोण OND बराबर 90 डिग्री हो गया। देखिए कोण OND
यानी ये जो कोण है ये हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ओ एन लंब है सी डी पर, तो कोण ओ एन डी कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। अब लिखेंगे अतः पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा से, पहला में क्या आया था, कोण पी एम बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, और दूसरा में आया कोण ओ एन डी बराबर 90 डिग्री, यानी पहला और दूसरा से कोण पी एम बी बराबर हो जाएगा कोण ओ एन डी, ठीक है, दोनों कोण 90 डिग्री है, तो कोण पी एम बी बराबर कोण ओ एन डी। तो कोण पी एम बी और कोण ओ एन डी बराबर हो गया, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो अब चित्र में देख लेते हैं कोण पी एम बी, देखिए कोण पी एम बी, ये वाला कोण, ये जो ऊपर है ये कोण, और कोण ओ एन डी ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गया क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो ये दोनों कोण देखिए एकांतर कोण बन रहा है, ठीक है, ए बी के ऊपर है और ये सी डी के ऊपर है, तो ये दोनों कोण क्या बन रहा है, एकांतर कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन ये तो एकांतर कोण है, लेकिन कोण पी एम बी और कोण ओ एन डी क्या है, एकांतर कोण है। तो इसका मतलब हो गया जब ये दोनों कोण एकांतर कोण है, इसका मतलब ए बी समानांतर होगा सी डी के, अतः ए बी समानांतर सी डी। तो यही सिद्ध करना था। तो जब कोण पी एम बी, देखिए ये कोण पी एम बी कहाँ पे है, ए बी के ऊपर है, और कोण ओ एन डी कहाँ पे है, सी डी के ऊपर है, तो ये दोनों कोण एकांतर कोण बन रहा है। तो एकांतर कोण बन रहा है, इसका मतलब ए बी सी डी समानांतर होगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।